आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा है वही आप मुझसे कहो। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए और द्रौपदी के बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने उसे खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखरे हुए वन में रहने लगे। हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख भी उन्हें हुआ। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हैं। वे बड़े प्रेम से बोले और हरि के चरण कमलों को नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और द्रौपदी जी को ऐसा दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल्य भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों कराल के समान मुख में प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे जगत से बाहर नहीं हो, आप ही सब कुछ जगत में हो, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह पाता है। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए।